जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा, गुजरना चाहिए था। अ, चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट की क्या सूरत हाल रही। आज मार्केट ने काफ़ी अच्छा डिक्लाइन दिखाया। देखिए, एक अच्छी मूव होती है ऊपर की और एक अच्छी मूव होती है नीचे की। तो जब डिक्लाइन दिखाए मार्केट तो उसको भी अच्छा ही कहना चाहिए, क्योंकि उससे एक नई अपॉर्चुनिटी जो है वो जनरेट होती है। कभी कभी यार हमें याद होता है, बाज़ औक़ात हम लोग भूल जाते हैं। वो तमाम दोस्त के जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, यार उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग भूल जाते हैं इन चीज़ों को। जब कोई दोस्त अहबाब जो है वो याद करवाते हैं तो हम आपका शुक्रिया अदा कर देते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते होंगे कि शुक्रिया अदा होना चाहिए या बार बार कहा जाना चाहिए जी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बस ठीक है यार, अगर किसी को अच्छा लगता है तो वो खुद ही कर लेगा। अ, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जी। अगर आप हमारे साथ राब्ता फरमाना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता फरमाइए। यार ये जब से ना थोड़ी सी ये ठीक हुई है ना आवाज़, तो हमारा वो जो सिस्टम है ना ड्राइंग वाला, वो गायब हो गया है। तो बहरहाल उसको भी कहीं से जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बस आप ये रेड कलर का जो हमारा यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, आप इसी के ऊपर व्हाट्सएप फरमाइए। और अगर आपका कोई सवाल हो या कोई बात पूछना चाहते हो तो आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आज जो है जी मार्केट ने माशाल्लाह 510 पॉइंट निकाले। आपको याद होगा कि 3 दिन पहले जो है ये इंशाल्लाह कैंडल पे जाएंगे ना तो फिर बात करेंगे। 3 दिन पहले जो है वो मैं इस चीज का इजहार कर रहा था कि यार मुझे ना मार्केट कुछ ठीक नहीं लग रही, कुछ स्टेबिलिटी नहीं नजर आ रही, कुछ समझ नहीं आ रही मार्केट की ना। हालांकि उस वक्त मैंने आपसे ये गुजारिश भी की थी कि यार मेरी कोई स्टडीज नहीं है, स्टडीज मैं बनाऊंगा फिर उसके बाद बात भी होगी। लेकिन उस वक्त एक खदशे का इजहार मैंने किया था, जिसकी कंफर्मेशन कल हुई और आज उसका जो है वो रिजल्ट निकल आया। तो मार्केट जो है वो अच्छा खासा डिक्लाइन दिखाया, मार्केट ने 500 पॉइंट निकले हैं। देखिए, मार्केट काफी अरसे तक जो है वो साइडवेज रही है और अब मेरा ख्याल है कि शायद मार्केट को अब ऊपर या नीचे की तरफ कोई साइन दिखाना चाहिए। तो ऊपर की तरफ तो बहरहाल उसने नहीं दिखाया, लेकिन कम अज कम उसने नीचे की एक मूव दिखाई है और हमें इस मूव को वेलकम कहना चाहिए और इस हवाले से अपनी तैयारी करनी चाहिए। मार्केट ऊपर की तरफ जाए फिर तैयारी करनी चाहिए, नीचे की तरफ जाए फिर तैयारी करनी चाहिए। देखिए, स्टॉक मार्केट जो है ये एक बिजनेस है, ये एक कारोबार है। जिस तरह आप, आज जरा इस पे थोड़ी सी बात हो जाए। जिस तरह आप यूं समझ लीजिए कि आपकी अगर एक कपड़े की दुकान है या आप ऑनलाइन कोई बिजनेस करते हैं या आपकी जॉब है, तो देखिए आप हर काम के लिए आप सुबह उठते हैं, तैयारी करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, उनको उनको उन मामलात को साथ लेकर चलते हैं। क्या काम आपने कैसे करना है, सेल कैसे बढ़ानी है, ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ये सारी चीज़ें हर रोज़ का एक हिस्सा होती है आपकी प्लानिंग का। तो यार इसी तरह से सर ये जो आपकी स्टॉक मार्केट है ये भी एक बिजनेस है। अगर आप इसको ये समझते हैं कि बस हमने शेयर ले लिए और हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, तो ये मुमकिन नहीं है। इससे आप मार्केट से कुछ कमा नहीं पाएंगे, बल्कि इसको कुछ दे के ही जाएंगे। अगर आपने दुनिया का कोई भी बिजनेस है उसकी तरह से अगर आप इसको बिजनेस समझकर चलाएंगे तो इंशाल्लाह आपको इसमें से वो क्या कहते हैं जी, इम्प्रूवमेंट भी मिलेगी, अर्निंग भी होगी और आप एक अपने आप को वो क्या कहते हैं जी, वो ऑनलाइन बिजनेसमैन भी समझ सकते हैं। तो ये चूंकि काम ऑनलाइन है, तो बहरहाल कहने का ये सारी बातें जो मकसद है वो ये है कि मार्केट की आज की डिक्लाइन से घबराने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी। इंग्लिश में भी कह दिया और उर्दू में भी कह दिया कि घबराने की जरूरत नहीं है भाई। देखिए, मार्केट नीचे जाएगी, शेयर्स नीचे जाएंगे, वहां पर वो अपना लेवल बनाएंगे, हम लेवल पर बाय करेंगे। फिर आप वो जाहिर सी बात है, सदा मार्केट ने नीचे नहीं रहना और सदा मार्केट ने ऊपर भी नहीं रहना। आगे चलते हैं और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। 500 पॉइंट आज मार्केट ने निकाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 14 कंपनीज जो हैं वो अपर कैप हैं, जिसमें से अगर हम कोई 5-6 कंपनीज को इग्नोर भी कर दें तो फिर भी कोई 5-6 कंपनीज जो हैं वो अपर कैप्स हैं।
लोअर कैप की बात करें तो सिर्फ दो कंपनीज हैं, एक इसका सर्फ का राइट है और दूसरा बैंक इस्लामी पाकिस्तान। वही है ना, एक मिनट जी, ये जरा मैं देख लूं, क्योंकि बाज़ औक़ात ना चीज़ें थोड़ी सी, ये सिक्योरिटीज़ हैं, हाँ BIPL सिक्योरिटीज़ हैं। ये दो कंपनीज जो हैं ये लोअर कैप में हैं, और मेरा ये ख्याल है कि लोअर कैप में कोई चीज़ कंसिडरेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज दो वो क्या कहते हैं, दाल पकी है, ये सबको मिली है थोड़ी थोड़ी सी। तो देखते हैं किस किस को मिली और कहाँ कहाँ से मिली। थोड़ा सा ग्राफिकल व्यू का जायजा ले लें तो फिर आगे चलते हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर स्टिल लीड किए हुए है, देखेंगे क्या वजह है। कमर्शियल बैंक्स भी हैं, मिसलेनियस भी हैं, सीमेंट भी है, इसके साथ साथ टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग सेक्टर इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो वो देखते हैं कि उसकी क्या रीज़न है, वो क्यों नज़र नहीं आ रहा। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो GGL को बहुत अच्छा वॉल्यूम लगा और टका के वॉल्यूम लगा। उसके बाद वर्ड कॉल को आज तकरीबन, कल इसको 140 मिलियन का वॉल्यूम लगा था और आज इसको तकरीबन 50 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। तो चलें, अच्छी बात है यार। बाकी टेली भी का भी ताल्लुक चूंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर के साथ है, और इसका भी ताल्लुक वर्ड कॉल का भी, तो ये सारी चीज़ें कुछ मिला के तो काफ़ी सारा इम्पैक्ट जो है वो हमें टेक्नोलॉजी सेक्टर में अभी भी लगता हुआ नज़र आ रहा है। वॉल्यूम सिंबल पोजीशन की बात करें तो आज 19% एडवांस में है, जबकि 71% जो है वो डिक्लाइन के अंदर है। तो तकरीबन तकरीबन 20% के करीब जो आपकी मार्केट है उसने डिक्लाइन शो किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आज के जो 500 पॉइंट्स हैं ये स्प्रेड हुए हैं पूरी मार्केट के अंदर। अब ये जब हम समरी डिस्कस करेंगे तो वहां पर हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि आज की डिक्लाइन का सबसे जो बड़ा बेनिफिशियरी है वो कौन सा सेक्टर रहा। देखिए, बेनिफिशियरी सिर्फ इसी चीज़ के नहीं होते कि मार्केट अप साइड की तरफ जाए, डाउन साइड के भी बेनिफिशियरीज होते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे। यार KMI 30 रह गया देखने वाला, उसको ज़रा देख लें। 500 निकले हैं तो KMI 30 में से 1000 तो निकलने चाहिए। चलें, बहरहाल KMI 30 में से कम ही निकले हैं, 1.5 की रेशो से निकले हैं तो कोई बात नहीं, कल बाकी का कसर कल निकल जाएगी। चलते हैं जी और देखते हैं कि समरी क्या कहती है। समरी के अंदर 242 कंपनीज जो हैं वो डाउनवर्ड में हैं और 123 अपवर्ड में हैं। देखें, मार्केट जितनी चाहे डिक्लाइन में चली जाए या जितनी चाहे अपवर्ड मूव में हो, हमेशा कुछ कंपनीज नीचे और कुछ कंपनीज ऑपोजिट चलती हैं मार्केट के। इसलिए आप, यार मैं असल में ये समझाना चाह रहा हूँ कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको मार्केट चलाती है और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो मार्केट को चलाती हैं। मैं दोबारा फिर रिपीट करता चलूं इस चीज को। कुछ कंपनीज मार्केट के सहारे चलती हैं, इंडेक्स के सहारे चलती हैं कि जब इंडेक्स मूव में होता है ऊपर की तरफ तो वो उन कंपनीज के अंदर भी वॉल्यूम लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक इन्वेस्टर की एक राय होती है कि अच्छा यार मार्केट चल पड़ी है तो इसका मतलब है ये शेयर्स भी चल जाएंगे, तो फिर वो इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। इसी तरह से कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो मार्केट को चलाती हैं कि जब वो चलती हैं तो फिर इंडेक्स चलता है। आपने सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना है कि आपके पास कौन सा शेयर है, क्या वो इंडेक्स पर इन्हिसार करता है या इंडेक्स उस पर इन्हिसार करता है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आज यार ये समरी डिस्कस करने से पहले ना मुझे एक और बात याद आ गई। यार ये हमारे बहुत सारे जो है ना लिस्टर्स, उनसे ये गुजारिश है कि कुछ ना सीखने सिखाने की तरफ आएं। ये काफ़ी अरसा दरमियान में मैंने कहना छोड़ दिया था, लेकिन अब चूंकि दोबारा से फिर बहुत सारे लोग चूंकि राब्ता करते रहते हैं, लेकिन जब एक ही किस्म के सवालात और एक ही नैयत के और एक ही लेवल के सवाल आना शुरू हो जाएंगे ना, तो इसका मतलब ये होता है कि अभी कुछ जो है वो मजीद डेफिशिएंसी पैदा हो गई है। तो आप दोस्त अहबाब से गुजारिश ये है कि सर मार्केट में कदम रखने से पहले किसी किस्म की ना कोई छोटी मोटी ट्रेनिंग कर लिया करें। हम भी इंशाल्लाह ट्रेनिंग सेशन अनाउंस करेंगे, तो मुझ हमसे कर लें, कहीं से कर लें, यार कुछ थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए ताकि मार्केट बिहेव किस तरह से करती है।
तो मार्केट को सीखने की कोशिश करें, जब आपको काम आ जाएगा ना। अब ये काम सीखने से मुझे याद आ गया कि वो हम उस्ताद साहब से पूछते थे ना कि उस्ताद साहब से कि जी काम कैसे सीखना चाहिए, तो वो फरमाते हैं कि देखिए, चाहे आपने एमबीए की डिग्री की हो या आप अंडर मैट्रिक हो, चाहे आप किसी अ, किसी बड़ी फर्म में काम कर रहे हैं या आप किसी छोटी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं या दुनिया का कोई भी बिजनेस है, उस्ताद साहब फरमाते हैं कि जी वो छोटा बन के सीखना चाहिए। अब हमारी समझ में ये नहीं आता था, और ख़ास तौर पर जिस वक्त आपके पास कोई थोड़ा बहुत वो क्या कहते हैं जी, कोई डिग्रियाँ शिग्रियाँ भी हों नाम नहाद किस्म की, और आप ये समझते हों कि जी हमारे पास वो हम पढ़े लिखे हैं, तो हमारे लिए तो ये चीज़ बड़ी नागवार गुजरती है ना कि छोटा बन के काम कैसे सीखा जाए जी, ये तो नहीं हो सकता। तो लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो है ना, वो इन चीज़ों का एहसास हुआ कि ये बात एक हकीकत है कि जब तक आपने अक्सर देखा होगा कि वर्कशॉप्स में कुछ छोटे होते हैं जिनको आवाज़ देते हैं, वो छोटे, वो फलान नंबर का पाना लेके आओ, ठीक है ना। तो जब तक दुनिया का हर बिजनेस, जब तक आप छोटा बन के नहीं ना सीखेंगे सर जी, वो आ नहीं सकता। ये मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑनलाइन लर्निंग हो रही है और जो कुछ ब कुछ हो रहा है, ये आप यकीन कीजिए, दूसरे चैनल पर इस पर ज़रा तफसील से गुफ्तगू करेंगे। ये बस ना अपने साथ कुछ ऐसे मेडल्स हमने सजा रखे होते हैं कि शायद उनके अंदर हमारी कारकर्दगी कोई नहीं होती। वो मेडल्स जो है वो हमें एजाज़ी तौर पर मिले होते हैं। एजाज़ी समझते हैं ना? एजाज़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपने कुछ मेहनत नहीं की होती, लेकिन वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो ये ऑनलाइन कोर्सेज़ और ये ऑनलाइन डिग्रीज़ जो है ना, बगैर उस्ताद के, ये कुछ इसी चीज़ों का एक काम है जिसको हम लोग सेल्फ स्टडीज़ कहते हैं। बहरहाल मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। चलते हैं आगे। 242 कंपनी डिक्लाइन का शिकार है। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स की बात करें तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा डिक्लाइन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। अलगाजी ट्रैक्टर से लेकर और साजगार तक सबको ही रगड़ा लगा है, और बड़ा अच्छा रगड़ा लगा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा है। मेरा ख्याल ये है कि कम से कम मैं बड़ा मुतमिन हूँ कि ये काफ़ी अच्छे लेवल्स बनेंगे इंशाल्लाह। ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें तो इतनी डिक्लाइन के बावजूद भी कुछ चीज़ें जो हैं वो स्टेबल रहीं। लोड स्टेबल रहा, एक्साइड बैटरी स्टेबल रही, एग्री ऑटोज रहा, लेकिन उसके साथ बाकी जितने भी हैं उन सबको थोड़ा थोड़ा सा डिक्लाइन का सामना करना पड़ा, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं है। जितना डिक्लाइन हमें ऑटोमोबाइल असेंबलर्स में नज़र आ रहा है, उतना हमें पार्ट्स में नज़र नहीं आ रहा। आपको याद होगा कि मैंने कल एक गुजारिश की थी कि अगर आपने कोई नई बाइंग करनी है तो आप जुमेरात और जुमे की क्लोजिंग का इंतज़ार कर लें। अब मेरा ख्याल है कि आज तो काफ़ी रिजल्ट निकल आया है, थोड़ा सा कल का भी इंतज़ार कर लें, तो दूसरे सेशन में मार्केट की पोजीशन को मद्देनज़र रखते हुए आप अपना फैसला फरमा लीजिएगा। ठीक है सर, आगे चलते हैं। केबल्स की बात करें तो पहले स्टेबल रहा यार, बड़ी बात है। सीमेंट सेक्टर सारा का सारा ही नीचे, और अच्छी खासी मार पड़ी है, और पाइनियर में से निकले हैं 6 रुपये 80 पैसे। ओए होए 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 होए। पाइनियर में से इतनी बहरहाल उम्मीद नहीं थी। कोहाट में से 5 रुपये निकले हैं, डीजी खान में से 2 रुपये 80 पैसे निकले हैं, लेकिन डीजी खान में से कुछ मेरे ख्याल में तो समझेंगे कुछ नहीं निकला। अगर आप मुझसे पूछें, अब जाहिर सी बात है, मैं ही बैठा हुआ हूँ तो मैंने खुद ही अपने आप को पूछ लेना आप पूछें या ना पूछें, ठीक है ना। तो अगर मेरी राय के मुताबिक चिराट वगैरह सबको तो मार पड़ी पड़ी है, लेकिन मेरे ख्याल में जितने भी ये बड़े वेल नोन शेयर्स हैं, बेस्ट वे हो गया, कोहाट हो गया, ये इधर उधर की जितनी भी कंपनियां हैं, मेरे ख्याल में डीजी खान को ज़रा कम मार पड़ी है। शायद इसको ज़्यादा पड़नी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं पड़ी, ये इसके इन कंपनीज के इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स देखने के बाद ये राय कायम की जा सकती है कि डीजी खान में से पैसे कम क्यों निकले हैं और दूसरे में से पैसे ज़्यादा क्यों निकले हैं। अच्छा यार, एक बात मुझे और याद आ गई, एक तो बातें बड़ी याद आती कि
आप दोस्त अहबाब ना माशाल्लाह ठीक है सवाल पूछते हैं, हमारी कोशिश होती है हम उसका जहां तक मुमकिन होता है हम जवाब भी देते हैं। लेकिन यार कोशिश ये किया करें, वैसे तो मैंने मेरा ख्याल है शायद बहुत कम कहा करता हूँ कि यार वीडियो पूरी देखा करें। तो ये बहुत सारे सवाल आपके ऐसे होते हैं जिसका जवाब ऑलरेडी वीडियो के अंदर डिस्कस हो चुका होता है। तो बराए मेहरबानी आप थोड़ा सा टाइम लगाया करें कि 15-20 मिनट आधा घंटा लगाएं। मुझे पता है कि आपने काफ़ी सारी वीडियो सुननी होती हैं, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो सुनेंगे ना, किसी की भी सुने तो पूरी सुने। जब आप उसकी पूरी बात सुनेंगे तो शायद आप जो सवाल पूछना चाह रहे हैं वो आप ना पूछें। तो जब आप नहीं पूछेंगे तो उससे आपके आपका भी वक्त बचेगा, जिससे आप पूछने जा रहे हैं उसका भी वक्त बचेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे चलते हैं जी। मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ आज सीमेंट सेक्टर को देख के। सीमेंट को छोड़ें, केमिकल्स की बात करें, केमिकल्स में भी सूरत हाल वैसी ही है। बरकरार बहरहाल बहुत अच्छा रहा, 8 रुपए के इजाफे के साथ। वेरी गुड। डॉल शॉल को मार पड़ी है 42 पैसे की। ओके। अच्छा, ईपीसीएल के हवाले से कल भी बात हुई थी कि यार ये 65 की बात हुई थी, तो 65 के करीब करीब तो आज भी ये 64 रुपए 50 पैसे इसने लगाए हैं। तो कल जो था वो एक दो दोस्तों ने सवाल किया था कि जी 65 में तो वो सिर्फ 10 सेकंड के लिए गया या 20 सेकंड के लिए गया। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताऊं। देखिए, लेवल्स जो होते हैं ना शेयर्स के, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो एक्यूरेट लेवल्स होते हैं ना, वो सर किसी के हिस्से में नहीं आते। चाहे वो अपसाइड मूवमेंट के हों या डाउन साइड मूवमेंट के हों, इंडेक्स के हों या शेयर्स के हों, आपने इन चीजों को राउंड फिगर में लेकर चलना होता है। अगर फर्ज करें कि हम ये कहते हैं कि अच्छा यार ये शेयर जो है ये 100 रुपए तक जा सकता है, तो मेरा ख्याल है कि आपको ज्यादा नहीं ना तो कम से कम +- 1% तक उसको कंसिडर करना चाहिए। ठीक है ना, ये बड़ा जरूरी होता है। तो ये राउंड फिगर में लेके चलेंगे तो स्टॉक मार्केट के अंदर आप काम कर पाएंगे। अगर आप एक्यूरेट लेवल और एक्यूरेट प्राइसेस को ढूंढते रहेंगे तो फिर शायद आप ढूंढते ही रहेंगे, लेकिन वो चीजें शायद आएंगी और निकल जाएंगी। लोटे केमिकल्स में से 2 पैसे निकले हैं। पाकिस्तान ऑक्सीजन में से 93 पैसे। वाह नोबल में से निकले हैं 2.5 रुपए। ठीक है यार, देखते हैं कल क्या पोजीशन बनती है। कमर्शियल बैंक्स में भी आज अच्छा खासा डिक्लाइन है। बीओबी में से कुछ नहीं निकला, एलाइड बैंक में से भी कुछ नहीं निकला, अस्करी में से कुछ नहीं निकला, हबीब बैंक में से निकले हैं 2 रुपए, एमसीबी में से 3, मिजान में से 1.5। देखिए, यकीन जो मुझे चीज यहाँ पर थोड़ी सी नजर आ रही है वो ये है कि बैंकिंग सेक्टर पर कुछ खास इम्पैक्ट नहीं हुआ। अब सोचने वाली बात ये है कि बैंक्स के ऊपर इम्पैक्ट क्यों ना हुआ, और सर जी इसलिए नहीं हुआ कि बैंक्स ज्यादा ऊपर थे ही नहीं। गिरेंगे तो वो जो ऊपर थे, ये तो बेचारे पहले ही सिरक सिरक के चल रहे हैं। आगे चलते हैं जी। इंजीनियरिंग सेक्टर कल बहुत अच्छा था। कल आपको याद हो तो हमने इसके ऊपर बात की थी कि यार इंजीनियरिंग सेक्टर जो है ये आज सीमेंट से जुदा जुदा चल रहा है, लेकिन आज इसने सीमेंट का पूरा पूरा साथ दिया है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि आज भी जो स्टील सेक्टर है, इंजीनियरिंग सेक्टर है, ये काफी स्टेबल रहा। मतलब कुछ ज्यादा डिक्लाइन नहीं हमें नजर आ रहा। ठीक है, 200 रुपए वाले शेयर में से अगर 2 रुपए निकल जाते हैं तो सिर्फ 2% बनता है, इसको कोई इतना ज्यादा कंसिडर नहीं करना चाहिए। फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें तो थोड़ा इंतजार कर लें अभी। फूड सेक्टर, फूड सेक्टर आधा ऊपर है और आधा नीचे है। अब आप ये एक चीज का जरा गौर फरमाइए। अब ये मैंने जो गौर फरमाने के लिए कहा है ये क्यों कहा है, अब आप ये देखिए कि ये एक शेर है रफान का। ठीक है, उसके बाद, एक मिनट यार वो ड्राइंग नहीं है चूंकि ये ब्लू ही करना पड़ेगा बस। रफान का शेर है, इसके ऊपर गौर फरमाइए। फिर यूनिलीवर का शेयर है, इसके ऊपर गौर फरमाइए। ठीक है, अब ये देखिए ये दो तीन जो बड़े शेयर्स हैं, आम तौर पर आप ये देखेंगे कि मार्केट के अंदर ये शेयर्स बहुत कम ट्रेड होते हैं। हालांकि आज मार्केट में डिक्लाइन रहा, लेकिन इन शेयर्स के अंदर आपको थोड़ी सी हिलजुल नजर आ रही है, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, ट्रेडिंग होती हुई नजर आ रही है। इसकी क्या वजह है?
इसकी वजह ये है कि सर जो जब मार्केट गिरती है तो लोग अपना पैसा निकाल कर, अब ये 40 शेयर की ट्रेडिंग होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सिर्फ ये चीजें ना सिग्निफिकेंट होती हैं। देखिए बाज़ चीज़ें जो है ना वो सिर्फ वो समझ लीजिए कि निशानदही के तौर पर, अलार्मिंग सिचुएशन के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं उनके अंदर लोग फिर घुसने की कोशिश करते हैं। कभी टाइम मिला तो इसके ऊपर भी बात करेंगे यार, बड़ी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। लेकिन क्या करें, ग्लास एंड सिरामिक्स को छोड़ दें, इंश्योरेंस छोड़ें जी, इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करते हैं। ये जो BIPL सिक्योरिटीज है ये तो आज हुआ लोअर कैप, और शायद इसको होना भी चाहिए था, काफी ऊपर निकल चुका था ये। उसके बाद दाऊद हरकुलस है, इसमें से मजीद ₹1.86 निकले हैं। FNEL जो है इसमें से निकले हैं सिर्फ 12 पैसे। पॉइंट टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट चीज है ये। छोड़ दें जी, लीजिंग को भी छोड़ें। लेदर की बात करें तो सर्विस इंडस्ट्री में से ₹5 निकले हैं, और मिसलेनियस में आज अच्छा खासा डिक्लाइन है बशमूल AKD साहब के। यार बादशाह का शेयर नहीं नजर आ रहा। अब समझने वाले समझ गए होंगे। अच्छा जी, यार ये जो पाकिस्तान एल्यूमिनियम है इसके बारे में जो राय कायम की जा रही है लोगों की तरफ से, मेरा ये ख्याल है कि आप उस राय से जरा थोड़ा सा ना इख्तलाफ कीजिए, और अगर आपके पास ये शेयर्स मौजूद हैं तो मेरा ये ख्याल है कि ₹40 पर आपको उसकी एवरेज करनी चाहिए। ₹40 का लेवल जो है ये एवरेज के लिए एक अच्छा लेवल साबित हो सकता है। आगे चलते हैं, हर शेयर के बारे में बात नहीं की जा सकती। मुदारबाज माशाल्लाह अच्छे चले हैं, तकरीबन पूरा सेक्टर ही चला है, और शायद यही वजह है कि जिसकी वजह से मार्केट में से 500 से ज़्यादा पॉइंट्स नहीं निकले। OGDCL, PPL, पाकिस्तान ऑयल फील्ड स्टिल नीचे की तरफ है, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, पाकिस्तान ऑयल फील्ड का शेयर जो है ये ₹400 का शेयर है। 500 पॉइंट्स निकले हैं मार्केट में से, लेकिन इसमें से सिर्फ निकला है 1 पैसा। चीज़ों को समझें और उनको समझकर उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है, सीखने की कोशिश करें। ये जो अक्सर आपने देखा होगा कि मैं वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें माफ़ कीजिएगा, कुछ कुछ चीज़ें जो है वो सिर्फ हाईलाइट कर देता हूँ, किसी के बारे में 2 लफ्ज़ कह के आगे निकल जाता हूँ। ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। आप ज़रा ना, जितनी छोटी बात हो ना, अब मुझे उस्ताद साहब की बात याद आ जाती है। वो कहते हैं जितनी छोटी बात हो उसको उतना गौर से सुनना चाहिए। आगे चलते हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज माशाल्लाह सारी की सारी नीचे हैं, बशमूल PSO के। चले अच्छी बात है यार। पेपर एंड बोर्ड वेरी गुड, अच्छे लेवल आ रहे हैं सर, तैयारी पकड़ लें। फार्मास्यूटिकल की बात करें तो कल दूसरे सेशन में मेरा ख्याल है शायद आपको मौका मिलेगा बाइंग करने का, बल्कि मौका तो अब भी है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कल दूसरे सेशन तक का आपको इंतज़ार फरमाना चाहिए। ये मैं काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूं मैं, लेकिन मैं नहीं ले रहा, सिर्फ इसलिए कि आप लोग खुद भी कुछ काम करें ना। पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अब ये देखिए, सेम टू सेम कंडीशन है कि अगर आप बगौर जायजा लें पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, तो किसी में से 50 पैसे निकले हैं, किसी में से 6 पैसे निकले हैं, किसी में से 3 पैसे निकले हैं, किसी में से कुछ नहीं निकला, कुछ चीजें जो है वो अपनी जगह पर वैसे की वैसे हैं। सेम टू सेम हालात जो हैं वो आपको बैंकिंग सेक्टर वाले नजर आ रहे हैं। सर उसकी वजह यह है कि ये ऑलरेडी बहुत नीचे हैं, तो इनमें से और क्या निकलेगा, ठीक है ना। अब लोग जो है वो 0-0 पे बेचने पे तो रहे, तो इसलिए मैंने कल भी एक बात कही थी, मैं आज फिर ये बात करता चलूं कि मेरी राय के मुताबिक आपके पोर्टफोलियो का 10% जो है वो सर जी पावर सेक्टर पर मुश्तमिल होना चाहिए। अब ये मैंने कल भी कहा, मैंने आज भी कहा,
और अगर कल भी सिचुएशन कुछ समझ में आई तो फिर कल भी कह देंगे, तो मेरा ख्याल है 3 बार कहना काफी होता। आगे आप लोग खुद समझदार। आगे चलते हैं जी। हुई ईपीक्यूएल चल गया जी, कहाँ तक गया? 19 रुपए 24 पैसे का हाई लगाया इसने। चलो अच्छी बात है यार, हमने रिकमेंड किया होगा ना, समझा करें। रिफाइनरीज में आज बड़ा अच्छा बाउंस बैक जो है वो नजर आ रहा है, इंक्लूडिंग बाइको के, नेशनल रिफाइनरीज, अटक, सारी चले हैं। चलें यार, वो ये यार वो लेटर लेटर शेटर आते रहते हैं, कभी ऊपर लेटर आएगा, नीचे लेटर नहीं आया ने ऊपर, ये बस ठीक ही है। आपने सिर्फ और सिर्फ अगर रिफाइनरीज के अंदर अपनी पोजीशन बना रखी है या बना रहे हैं या बनाएंगे, तो सर अपने हिस्से का इसमें से प्रॉफिट लेके इसमें से एग्जिट कर जाइएगा। बाकी ज्यादा लंबे चौड़े भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। शुगर को छोड़ दें यार, स्टडीज नहीं है। टेक्नोलॉजी सेक्टर माशाल्लाह सारे ही नीचे, जेड़ा पन्नो ओ ही लाल। अब ये जो लोग पंजाबी समझते हैं, ये उनके लिए माशाल्लाह अच्छा मुहावरा है कि जेड़ा पन्नो ओ ही लाल। एवेंसियोन में से मजीद पैसे निकले हैं। हम नेटवर्क नहीं यार, अभी ऊपर है। नेटसोल ठीक है, पाक डाटा कॉम भी, सिस्टम है, टीपीएल है, टीआरजी है। अब मैं पता नहीं कौन सा शेयर ढूंढ रहा था। यस, आपको याद है पीटीसीएल का किसी दौर में हमने बहुत जिक्र फरमाया, ठीक है ना, लेकिन आजकल हम इसकी बात नहीं कर रहे क्योंकि ये 11 रुपए पे है। जरा 10 से नीचे आ जाए ना तो फिर इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे, ठीक है ना। आप नोट कर लीजिएगा किसी जगह पे। टेक्सटाइल कंपोजिट को भी छोड़ दें, स्पिनिंग माशाल्लाह अच्छा चला जी आज, अच्छी इंप्रूवमेंट है। और मैंने कल भी आपसे ये गुजारिश की थी कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम टेक्सटाइल और जो दीगर शुगर वगैरह सेक्टर्स हैं उनकी भी स्टडीज बना रहे हैं, शुरू कर दी हैं बनानी मैंने, इंशाल्लाह बनाएंगे नहीं, बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इनमें से भी कुछ कंपनीज के बारे में राय बनानी शुरू करेंगे। लेकिन जो सर्विस फैब्रिक का राइट है, इसके हवाले से हमने कल भी बात की थी, मैं आज फिर करता चलूं क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके हवाले से आ रहे हैं। सर अगर आप इसको सिर्फ महज ट्रेडिंग के लिए लेना चाहते हैं तो आप प्लीज इससे दूर रहें, लेकिन अगर अगर आपको ये लगता है कि ट्रेडिंग के दौरान आप इसमें फंस गए और आपके पास इतनी गुंजाइश है कि आप इसको सब्सक्राइब करवा सकें, तो ज़रूर इसमें ट्रेड फरमाइए। आगे चलते हैं। टोबैको की बात करें तो पाकिस्तान टोबैको आज 6 रुपए ऊपर, बहुत अच्छी बात है जी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें तो पीआईसीटी देखें, पीआईसीटी के हवाले से बात यह है कि ये एक अच्छा शेयर है, लेकिन इसको मार जो पड़ रही है इस वक्त, उसकी रीजन ये है कि इसके बारे में राय ये थी कि ये अच्छा डिविडेंड देगा, तो इसका डिविडेंड चूंकि आया है कम, तो लोग आ गए हैं गुस्से में, जिसकी वजह से ये शेयर जा रहा है नीचे। तो ये शेयर जब नीचे जाएगा तो फिर हम इसके ऊपर गौर फरमाएंगे। आगे चलते हैं। बस जी, आगे कुछ नहीं है। कैंडल की बात करते हैं। देखें, गुज़िश्ता 2 दिन की जो कैंडल थी, वो बहुत डेंजरस कैंडल्स थी, उनके ऊपर अच्छा खासा जो है वो हमें सेलिंग प्रेशर महसूस हो रहा था। और मैंने कल ये जिक्र भी किया था कि जी हालात मुझे मार्केट के कोई इतने अच्छे नहीं लग रहे। ये तो खैर हमने परसों की बात भी की थी। तो बहरहाल आपसे ये गुजारिश है, आज मैं कैंडल के ऊपर कुछ ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा क्योंकि चीजें सारी सामने, वो क्या कहते हैं, जब चीजें सामने नजर आ रही हो ना तो उनका ज्यादा एनालिसिस नहीं करना चाहिए। एक चीज इतनी बड़ी रेड कैंडल है, अब इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करनी शुरू कर दूं और 36 किस्म के इंडिकेटर भी लगा दूं। अब इंडिकेटर क्या बताएंगे? इंडिकेटर यही बताएंगे कि मार्केट नीचे जा रही है, इंडिकेटर ये थोड़ा बताएंगे कि मार्केट ऊपर जा रही है। इसलिए छोड़ें यार, ये सिर्फ इसको आप सिर्फ जो चीजें सिग्निफिकेंट है उसको मैं डिस्कस करूंगा आज। और सिग्निफिकेंट ये है कि मार्केट की क्लोजिंग बड़ी सिग्निफिकेंट है आज की। अगर आप गौर फरमाइए तो जहां पर ये आपको ये पर्पल कलर की ये लाइन नजर आ रही है, ये लेवल जो है, अगर थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो बेहतर है, ये लेवल है 46,900 का। अब ये 46,900 का जो लेवल है, जहां पर आके मार्केट ने स्टे किया है, स्टे क्या किया, जहां पे आकर रुकी है। रुकी क्यों? इसलिए कि टाइम खत्म हो गया था, हो सकता है इससे भी नीचे चली जाती। ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। और
कल की जो मार्केट की क्लोजिंग है, चूंकि हमने जो बात की थी कल, हम उसी को ही आगे जो है ना वो कैरी ऑन करेंगे कि सर मार्केट में फ्राइडे का पहला सेशन जो है वो इस चीज को आइडेंटिफाई कर देगा कि मार्केट ने और कितना नीचे जाना है। और मेरा ये ख्याल है कि मार्केट को अब नीचे की डिप देनी चाहिए। बहरहाल काफी हद तक तो उसने दे दी है, लेकिन ये इसकी जो रेंज बाउंड सिचुएशन है, मार्केट को इसमें से भी अब निकल जाना चाहिए। तो बस इसी के साथ ही हम इसकी क्लोजिंग करते हैं। आखिर में जो है वो सिर्फ आपको पता है, आखिर में आजकल हमें ज़रा बात करने का शौक चढ़ा हुआ है। तो अ, आज कुछ इधर उधर की बात तो नहीं, लेकिन ये है कि गिलानी साहब का इंतकाल हुआ, जो कश्मीरी लीडर हैं। अ, शायद बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो देखिए, किसी की भी नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। अ, हमेशा उनको फेस वैल्यू पर लेना चाहिए। अगर कोई बंदा ये कहता है जी कि मैं सिंसियर हूँ, तो आपको समझना चाहिए कि ठीक है जी, वो सिंसियर है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ हरकतों सकनात और कुछ वाक़यात और कुछ गुफ्तगू और कुछ जब नताइज हमारे सामने आते हैं, तो फिर हमें बाज़ औक़ात जो है वो फेस वैल्यू के साथ साथ कुछ चीज़ों को और भी कंसिडर करना पड़ता है। तो बात करने का मकसद ये है कि गिलानी साहब जो हैं, उनका शुमार उन लोगों में होता है कि जिन्होंने वाक़यतन अपनी ज़िंदगी जो है वो तहरीके आज़ादी कश्मीर के लिए वक्फ कर रखी थी। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आपके लिए भी, आपसे भी ये गुजारिश है कि उनके लिए ज़रूर दुआ फरमाए, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो अपने लिए जीते हैं और कुछ लोग जो है वो दूसरों के लिए जीते हैं। और वक्त हमेशा उनको याद रखता है जो दूसरों के लिए जीते हैं। अपने लिए तो जानवर जीते हैं, दूसरों के लिए इंसान जीते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।